हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कोची इंटीग्रल फार्मूला। तो आज सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानेंगे और साथ में इसका प्रूफ जानेंगे। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इफ एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, आपका कोई एफ जेड वो आपका एक एनालिटिक फंक्शन है। किसके अंदर आपका है? विद इन एंड ऑन द क्लोज कॉन्टोर सी। आपका एक क्लोज कर्व आपको दे रखा हो या आप क्लोज कॉन्टोर कह सकते हैं उसको। इसके अंदर आपका एफ जेड आपका एक एनालिटिक फंक्शन है। एंड जेड नॉट, आपके पास एक जेड नॉट आपके पास कोई पॉइंट है। बी एनी पॉइंट विद इन सी, एक आपके सी के अंदर आपके पास जेड नॉट आपके पास कोई एक पॉइंट है। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है? आपको देखो, एफ जेड बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। मतलब क्या है कि आपका कोई क्लोज कॉन्टोर आपको दे रखा हो, उसके अंदर एक जेड नोट ऐसा पॉइंट हो जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जैसे कि आपने फंडामेंटल थ्योरम क्या देखी थी, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे फंडामेंटल थ्योरम आपकी क्या थी? कोई आपके पास एक क्लोज कर्व आपको दे रखा हो, या सर्कल हो या फिर क्लोज कर्व हो, कुछ भी हो, उसके अंदर यदि कोई आपका एफ जेड एनालिटिक है, क्या है आपका? एनालिटिक है, तो उसका इंटीग्रेशन आपको हमने जैसे बताया था, उसका इंटीग्रेशन आपका कितना होता है? 0। ये आपकी क्या थी? कोची फंडामेंटल थ्योरम। अब हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ आपका जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था। यदि इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जेड नॉट जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक ना हो, तब आपका क्या लगता है कि उसका एक आपका कुछ ना कुछ मान निकलता है इंटीग्रेशन का। वो मान आपका क्या होता है? एफ जेड बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ देखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जैसा आपकी स्टेटमेंट लिखी है उसमें आप स्टार्टिंग में इफ की जगह आप लेट लगा दीजिएगा। क्या है आपका? लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन द क्लोज कॉन्टोर सी। मतलब कि आपका बिल्कुल सेम टू सेम आपने उतारी, विद इन एंड द क्लोज कॉन्टोर सी। इसके बाद एंड जेड नॉट विद एनी पॉइंट विद इन सी, मतलब कि जेड नॉट आपका एक पॉइंट है विद इन सी में। देन आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है क्या? एफ जेड बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। अभी हमने कुछ नहीं किया, जैसा आपका ये स्टेटमेंट लिखा था बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में प्रूफ में लिख दिया। उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है, आपको एक क्लोज कर्व आपको बनाना है इस तरीके से जैसा आपने देखा है। तो आपने कोई क्लोज कर्व बताया, उसके अंदर आपके पास ये पॉइंट आपका क्या है? जेड नॉट, आपने एक पॉइंट लिया। अब हमने क्या किया? एक हमने इसके सर्कल एक हमने कंसीडर किया, जो आपका गामा सर्कल नाम दे दिया। उस सर्कल का क्या नाम दे दिया हमने? गामा। और उसकी ये रेडियस हमने मान ली स्मॉल रेडियस, स्मॉल आर मान ली है। जैसे कि आप इसी चीज को हमने यहां पर लिख के बताया। क्या बताया हमने? नाउ बी डिस्क्राइब ए सर्कल, एक हमने सर्कल को डिस्क्राइब किया है। क्या है आपका? गामा विद सेंटर जेड नॉट, जिसका सेंटर जेड नॉट है, एंड रेडियस आपकी क्या है? स्मॉल आर है। रेडियस आपकी क्या है? स्मॉल आर है। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस सर्कल, इसकी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ रखा है, क्या होती है? मोड में जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर। मतलब क्या होता है आपका? जो आपका जेड तो आपको कोई भी आपका होगा, और जेड नोट आपका क्या होता है? ये सेंटर होता है, और ये आपका क्या होता है? रेडियस होती है। जैसा कि आप ये जानते हो, ये आपका सेंटर होता है और ये आपका क्या होता है? रेडियस होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आई थीटा। ये वाली बात आपकी कैसे आती है? आपको पता है कि ई की पावर आई थीटा का मान आपको पता है क्या होता है? ई की पावर आई थीटा का मान यदि मोड़ लेते हैं, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यदि आप दोनों बच्चों में मोड़ लोगे तो इधर आ जाएगा मोड जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर, और ई की पावर आई थीटा का मोड, ई की पावर आई थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1। जैसा कि आपके यही आ जाएगा जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर। जैसा कि इस वाले इक्वेशन को हमने दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जहां आपका थीटा क्या होगा? थीटा का मान होगा 0 से बड़ा होगा, 2 पाई से छोटा होगा। मतलब कि एक सर्कल डिनोट कर रहा है आपका ये, और इसका मतलब क्या है कि यहां से आपका 0 से स्टार्ट है और कहां तक जाएगा? आपका 2 पाई तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको आपने एक थ्योरम पढ़ी थी आपको, कोची फंडामेंटल थ्योरम। उसके अंदर एक चीज हम आपको बताते हैं, क्या था? आपको इस चीज को जैसे हटाते हैं। अब उसके अंदर आपको हमने क्या बताया था? यदि कोई भी आपके पास क्लोज कर्व हो, कोई भी आपके पास क्या हो? क्लोज कर्व हो सी, इसके अबाउट आप इंटीग्रेशन आप निकालो। इसके अबाउट आप क्या करो? इंटीग्रेशन, इसका मान निकालो कुछ ना कुछ इस सी के अकॉर्डिंग। तो ये आपने कुछ भी मान निकाल लिया। ये आप सर्कल भी हो सकता है, फिर कोई क्लोज कर्व भी आपका हो सकता है। इसके बाद आप क्या करो? इसके अंदर कोई भी आपके पास एक वक्र हो, मतलब कोई भी आपके पास एक और क्लोज कर्व हो, उसको दे देते हैं, जैसे कि उसका नाम दे देते हैं जैसे कि गामा, या फिर कह सकते हो C1। यदि आप इसके अबाउट आप इंटीग्रेशन निकालो, उसका मान बराबर आता है जो आप इसके अबाउट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। किसके अबाउट? C1 के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो एफ जेड डी जेड। ये आप
फंडामेंटल थ्योरम का एक आप रिमार्क समझ सकते हो। क्या उन्होंने बताया था कि यदि आप पूरे क्लोज कर्व के अकॉर्डिंग आप एक इंटीग्रेशन निकालो और एक आप इसके अंदर कोई भी इसके अंदर एक आप क्लोज कर्व हो उसके अबाउट इंटीग्रेशन निकालो, उसका और उसका मान आपका क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आई। इसके बाद आपको क्या करना है कि यही काम आपको यहां पर करना है। नाउ एफजेड बी एनालिटिक फंक्शन इन सी, मतलब कि एनालिटिक फंक्शन आपका क्लोज कर्व आपके सी के अंदर है आपका एनालिटिक फंक्शन, एंड आल्सो इन गामा, और इसके अंदर आपका गामा भी है, वो भी उसके अंदर भी आपका वो आपका एफजेड आपका एनालिटिक होगा, बिकॉज गामा इज द सबसेट ऑफ सी। मतलब कह सकते हो कि गामा जो है उस सर्कल का क्या एक सबसेट ही तो है आपका, मतलब एक छोटा सा हिस्सा ही तो है आपका इस पूरे सर्कल का। तो आप क्या कह सकते हो कि इसके अबाउट इंटीग्रेशन, मतलब कि इसके अबाउट सी के अबाउट इंटीग्रेशन किसका, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जीरो इंटू डी जेड का, वो किसके बराबर होगा, गामा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया, यदि इसके अबाउट इंटीग्रेशन निकालो और साथ में C1 के अबाउट इंटीग्रेशन निकालो, दोनों का मान क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। और आप देखिएगा अब हमने क्या किया, दोनों बच्चों में हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपने देखा होगा, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया आपकी, जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आई थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी क्या है, ये जैसे की है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले इतने हिस्से को लेके चलेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इसी का मान उठा के इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि आपको मान निकालना है इसका इंटीग्रेशन 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड, इसका मान निकालना है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार खींच सकते। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसा कि जो आपका नीचे लिखा था उसको हमने ऊपर लिख दिया, इंटीग्रेशन करके देखो, ये आपके सी के अकॉर्डिंग है और ये आपके गामा के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो आपका ऊपर एफ जेड लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम घटाएंगे एफ जेड जीरो और एक बार जोड़ेंगे एफ जेड जीरो, जैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इससे कट जाएगा और आपका यही आपका बचेगा। अब क्या करते हैं कि इसको हमने लिखा कैसे, हमने इसका जेड माइनस जेड जीरो का इतने में भाग दे दिया और साथ में जेड माइनस जेड जीरो का इधर भाग दे दिया और अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लगा दी। देखिएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। इसी प्रकार क्या किया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम क्या लेने पर मोड ले लेते हैं, दोनों पक्षों में, जैसे इधर ले लिया और इधर ले लिया। और आपने कॉम्प्लेक्स में एक चीज पढ़ी है, क्या आपने पढ़ी है कि यदि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप ऐड पर आप मोड लेते हो तो आपका क्या होता है, लेस देन इक्वल टू आता है Z1 प्लस Z2। जैसे कि आप इसको कोई भी, जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे 1 और -1 करके आप रखिएगा तो आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप रख सकते हो, जैसे Z1 को आप सपोज करो आप रख सकते हो 3 और Z2 को आप सपोज कर सकते हो आप -2 रखो। तो जैसे ही आप रखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा लेस देन क्यों आ रहा है, क्योंकि इक्वल तो आप सब लोग को समझ में आ रहा है कि इक्वल आएगा, लेकिन लेस देन क्यों आ रहा है उस चीज को आप यहाँ पर रख के देखिएगा। जैसे कि मोड में रखोगे 3 -2 और इधर आप रखोगे, जैसे कि इधर आपका लेस देन इक्वल लगा लेते हैं हम, यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस में मोड में -2, और आपको पता है मोड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव निकालती है। 3 में से 2 गया आपका, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 3 का 3 बचेगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, -2 का क्या निकलेगा, प्लस का 2। तो आप देखिएगा 1 लेस देन इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा 5। तो देख सकते हो कि आपका 1 छोटा होता है 5 से, इसलिए आपका जो ये आपका नियम है बिल्कुल ही आपका ये सही है। तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर आप इस हिसाब से लगाते हैं, क्या होगा यहाँ पर ये आपका मोड अलग अलग आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि यहाँ पर इतने पे मोड लगेगा, इतने पर मोड लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल का आपका साइन आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब आप क्या करोगे, आपने अलग अलग आपने मोड लगा लिए, उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हमने इधर साइड में लिख दी, जैसे कि आप देख सकते हो जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आई थीटा, जैसे कि आपने देख लिया। इस वैल्यू को हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ रहा है समझ में। अब क्या करोगे, जेड माइनस जेड जीरो बराबर आर ई की पावर आई थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब क्या करोगे, डी जेड बराबर, इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, क्या हो जाएगा डी जेड। और आपको पता है जेड जीरो एक आपका कांस्टेंट है, कोई भी आपका नंबर हो सकता है, उसका मान आपका 0 हो जाएगा। और इधर आर आपका कांस्टेंट, आर का आर रहेगा, ई की पावर आई थीटा का होगा ई की पावर आई थीटा, और आई थीटा का होगा दोबारा डिफरेंशिएशन, तो आई थीटा का क्या होगा आई, आई को हमने आगे लिख दिया, और थीटा का हो गया डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आप देख सकते हो वेयर आपका जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा, 2 पाई से आपका क्या होगा छोटा, ये वाली बात आप पहले लिख चुके हो। अब आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो का मान आप रखोगे आर ई की पावर आई थीटा, इसकी जगह हमने रख दिया आर ई की पावर आई थीटा। और हमने देख सकते हो डी जेड का भी मान रखा हमने, डी जेड का मान आपका कितना है, आई आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा।
आई आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। जैसे ही हमने यहाँ पर रख दिया, इसी प्रकार क्या करते हैं, इधर आपका दे रखे जेड माइनस जेड जीरो का मान रख देते हैं आर ई की पावर आई थीटा, और डी जेड का मान रख देते हैं आर आई आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, आई आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा। जैसे कि हमने रखा, अब आप देख सकते हो क्या क्या आपका घट रहा है। देखो आपका आर से ये आर आपका घट जाएगा, ई की पावर आई थीटा से आपका ई की पावर आई थीटा घट जाएगा, बात समझ में आ रही है, और आपका ये आई से और इस वाले आई से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपका इधर हुआ, आर से आपका आर कैंसिल आउट हुआ, ई की पावर आई थीटा से ई की पावर आई थीटा आपका कैंसिल आउट हुआ, और साथ में आपका आई से आई आपका कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिएगा आपका जो बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका बचा है एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, इसको लिखा, और हमने क्या किया, इस मोड को और अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे 2 पाई पर मोड आपका लग जाएगा, और इतने वाले फंक्शन पे आपका मोड लग जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या बचा है डी थीटा, इसके ऊपर भी आपका मोड आपका लग जाएगा। इसी प्रकार आपने क्या किया, यहाँ पर 2 पाई पे आपका मोड आ गया, और एफ जेड जीरो पर भी आपका मोड आ जाएगा, और डी थीटा पर भी आपका क्या आ जाएगा, एक मोड आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आपको 2 पाई एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू आपकी 2 पाई निकल आई, और इस चीज के ऊपर आपका अभी भी आपका मोड लगा रहा। इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद डी थीटा का आपका मोड आपका डी थीटा होता है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका इसके मोड का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डी थीटा एक ऑपरेटर है, मतलब कि कोई भी आपका ऑपरेट करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, डी थीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 पाई मोड से बाहर निकलेगा, 2 पाई आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे एफ जेड जीरो एक आपका एक कोस्टेंट है, मतलब कि एफ जेड, जेड की जगह आपने जेड जीरो वैल्यू पुट कर दी है, इसलिए आपका ये क्या है, आपका कोस्टेंट है, इसलिए ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा, और डी थीटा का मोड आपका डी थीटा आपका रहेगा। अब आप देखिएगा इतनी चीज का इंटीग्रेशन आप खुद सोच सकते हो क्या होगा, इसका हमने लिख सकते हैं, इधर लिखा है हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन गामा डी थीटा का आपका क्या होगा, डी थीटा का होगा आपका थीटा, और जो आपका गामा एक सर्कल है, एक आपका गामा आपका क्या था, एक सर्कल था, उस पर आपका थीटा का लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई। अब आपको इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट आपकी 2 पाई है, माइनस का 0 अपॉन में, यहाँ पे 2 पाई में से 0 के आपका क्या बचा, 2 पाई। मतलब कि इस इंटीग्रेशन का मान आपका कितना है, आपका 2 पाई है, तो इस इंटीग्रेशन का मान आप क्या रख दोगे, 2 पाई। इतनी बात समझ में आएगी। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 पाई, जैसे कि हमने साइड में आपका लिख दिया है। अब आप देखिएगा क्या होगा, आपका 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर आपका क्या हुआ, इधर आपका बिल्कुल सेम टू सेम लिखा 1/2 पाई का 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन गामा, और यहाँ पर आप देख सकते हो मोड में एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, और आपका मोड क्लोज, और आपका डी थीटा, और इधर आपका जो राइट हैंड आपका चल रहा था, मतलब कि लेफ्ट हैंड आपका जो चल रहा था वो आपका सेम टू सेम। अब देखिएगा जो आपका क्या बचा था, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट होने के बाद आपका क्या बचा, यहाँ पर ओनली एफ जेड जीरो। तो देखिएगा हमने वो पुरानी जो आपने नीचे थी वो इक्वेशन हमने ऊपर लिख दी है। यहाँ पर आप देखिएगा मोड में आपका 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड मोड क्लोज लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो इंटू डी थीटा। अब देखिएगा कि इसका मान आप कैसे निकालोगे। आपने कॉन्टिन्यूअस की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने 12th में भी पढ़ी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, आपकी कहलाती है एप्सिलॉन डेल्टा वाली, आपकी कौन सी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या थी, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, उसको हम समझा देते हैं। पहले क्या है आपका, सिंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस। आपका वो एफ जेड कॉन्टिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि एफ जेड एक आपका एनालिटिक फंक्शन है, एक आपका एफ जेड एक आपका एनालिटिक फंक्शन है, तो वो आपका एक डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी है तो वो 100% है कि आपका कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ये वाली बात समझ में आएगी, इसलिए आपका एफ जेड क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड बराबर 0 पर फॉर ए गिवन एप्सिलॉन डेल्टा मतलब कि आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, आपका देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन आपका क्या है, 0 है। अब आप क्या देखिएगा, सच दैट, तो आपका एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन होगा आपका एप्सिलॉन के फॉर ऑल जेड सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज, मतलब कि आपकी जो जेड है वो सेटिस्फाई करेगी जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। मतलब क्या हुआ, इसका देखो, इस डेफिनेशन को समझो, थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लिमिट करते हो जेड टेन टू जेड जीरो, मतलब कि जेड जीरो आपका कोई पॉइंट है, एफ जेड का मान निकालते हो तो उसका मान आपका आता है एफ जेड जीरो। इसका मतलब आपका क्या है कि हम z को z0 तक टेंड कर रहे हैं, मतलब कि इसका z का मान z0 तक हम टेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, z का मान z0 तक टेंड कर रहे हैं, मतलब कि z का मान z0 होने वाला है, तो उनका अंतर बहुत ही छोटा होता है, उसको कहती है डेल्टा से भी आपका छोटा हो। डेल्टा एक बहुत छोटा राशि है, तो यदि हम z को z0 को टेंड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका z0 आपका बहुत ही छोटा होगा डेल्टा से भी। इसी प्रकार क्या हुआ, आपका एफ जेड का मान क्या आ रहा है, एफ जेड जीरो, एफ जेड का मान क्या आ रहा है आपका एफ जेड जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जेड को जेड जीरो की अब टेंड कर रहे हैं, तो उसका मान क्या होगा, एप्सिलॉन से भी क्या आएगा, छोटा आएगा।
तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से निकली जाती है। इसकी डेफिनेशन आपकी इस डेफिनेशन क्या होती है, एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूअस की। बात समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिएगा आगे हमने क्या किया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन लिख दिया। इधर आपका लेस देन था, इधर आपका लेस देन ही आप करा, या हो सकता है कि आप लेस देन इक्वल का चिन्ह आप हटा सकते हो सब जगह। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 1/2 पाई का 1/2 पाई, इसकी जगह हमने रख दिया कि क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन, और इसका सेम टू सेम हमने इसको लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब आप क्या लिखोगे, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका बार आ गया, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाए थीटा, और आपको पता है गामा एक आपका सर्कल है, इसलिए 0 to 2 पाई हो जाएगा, जैसे कि आपने भी कुछ समय पहले किया था। तो उसको देखा होगा आपने, 0 से 2 पाई किया था। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, इसका सेम टू सेम उतारा। इसके बाद आपका क्या होगा, 2 पाई में से 0 गया तो आपका क्या बचा, आपका 2 पाई। आप देख सकते हो 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, और आपका क्या हुआ कि FZ0 का FZ0 आपका बचा। तो आपका बचा क्या, ये आपका इंटीग्रेशन था, इसको हमने उतार दिया सेम टू सेम, लेस देन एप्सिलॉन प्लस FZ0। ये वाली बात समझ में आ गई। अब आपको एक बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉलेस्ट रियल नंबर, मतलब कि जो आपका एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा आपका एक रियल नंबर है, इसके कारण एप्सिलॉन टेंड टू आपका क्या होगा, 0। यदि हम इसका 0 कर देंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि यदि ये 0 चला गया तो ये इतना ही तो आपका थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए उसका साइन क्या आ जाएगा, आपका इक्वल का। तो ये आपका इक्वल का आ गया। तो अब आपका क्या हुआ, ये और यहां से आपका मोड हट जाएगा, क्योंकि आपके एप्सिलॉन आपने टेंड टू क्या किया, आपने 0। तो ये मान बराबर क्या आ गया, FZ0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि आपका जो गामा सर्कल के लिए इसका मान कितना आ गया, FZ0। अब याद करो इक्वेशन नंबर सेकंड, एक बार ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी आपकी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, जो आपकी गामा सर्कल के लिए थी वही आपकी सी सर्कल के लिए थी। याद है इतनी बात, जो गामा सर्कल के लिए थी वही आपकी किसके लिए थी, सी सर्कल के लिए थी। इसीलिए आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड से गामा का मान क्या हो गया आपका, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सी। गामा का मान क्या हो जाएगा, सी। और यही आपको प्रूफ करना था। क्या करना था आपको प्रूफ, FZ0 बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी FZ/Z माइनस Z0 इंटू DZ। ये वाली बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। यही आपको प्रूफ करना था। और ये आपका जैसे कि आपका BSc हुई, BSc थर्ड ईयर हुई, MSc फर्स्ट ईयर हुई, तो इन सभी में आपका 10 नंबर की आपकी ये थ्योरम आती है, और पूरी डिटेल में आप इस तरीके से करिएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको कोई भी पहली बार तो डाउट नहीं होगा, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब इससे कुछ आप जैसे इसके क्वेश्चन लगाने हैं, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक और आगे प्रूफ होता है, हायर ऑर्डर। क्या होता है आपका, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मतलब कि कोई हायर ऑर्डर के लिए इसका एनालिटिक फंक्शन हो, तब उसके लिए भी एक आपकी प्रमेय आपको प्रूफ करनी पड़ती है। वो प्रमेय आपकी ये है। इसका प्रूफ हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसका कुछ ज्यादा खास नहीं है। यदि आप कहोगे तो हम इसका भी प्रूफ करवा देंगे, क्योंकि इसका उपयोग आपके कई क्वेश्चनों में लगेगा, इसीलिए हमने इसको पहले बता दिया है। तो इसका क्या प्रूफ होता है कि यहां पर n बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि इसका n बार आपका डिफरेंशिएशन किया गया है, FZ0 आपने वैल्यू पुट करी है, तो इसका मान होता है फैक्टोरियल n। क्या होता है आपका, फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन, आप जैसे किसी भी के अबाउट कर सकते हो, जैसे सी के अबाउट कर रहे हो, तो FZ/Z माइनस Z0, पावर होती है इसकी n+1। यहां पर फैक्टोरियल n है तो यहां पर क्या होगी, n+1 इंटू DZ। तो इसका उपयोग होगा जब हम इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एग्जांपल करवाएंगे, बहुत ज्यादा एग्जांपल करवाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके एग्जांपल कैसे करे जाते हैं, और बहुत ही सरल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और है, इसको आप और समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली थ्योरम है, मोरेरा थ्योरम है और बाकी टेलर थ्योरम है, इनमें आपका उपयोग होने वाले हैं। तो इसके आपका एक रिमार्क क्या है, जैसे कि आप देखिएगा, एक आपके पास क्लोज, मतलब कि एक आपके क्लोज कर्व है आपका सी, और उसके अंदर कोई भी आपके जैसे कोई भी पॉइंट आपको दे रखे हो, जैसे ये आपके पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग एक आपने सर्कल बनाया है। ये आपका C1 सर्कल, C2, C3, C4 डॉट 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 n तक आपके सर्कल दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो ऐसे आपके डॉट 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 आपके सर्कल हैं ये। तो इसके अंदर क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन, इसके अबाउट C के अबाउट इंटीग्रेशन करोगे, वो आपके किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन C1, इंटीग्रेशन आपका C1 के अबाउट प्लस इंटीग्रेशन C2 के अबाउट, और इंटीग्रेशन आपका C3, C4, C5, C6 डॉट 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 Cn तक आपका इंटीग्रेशन क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। इन सबको ऐड करोगे तो आपका अबाउट सर्कल C के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, और आपको पूरी वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है, और साथ में सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को यदि आपको वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।